आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मज़ाहमत से बफाहमत, एस्टेब्लिशमेंट से जमानत और किसानों पर कयामत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। दुनिया में बहरान किसी चीज़ की कमी से आता है, लेकिन हमारे देश में कमी हो तो बहरान और कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो भी बहरान। इस वक्त मुल्क में गंदम ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने पर बहरान है, जो अब अरबों के स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जिस मुल्क में चंद माह पहले मसनूई शॉर्टेज और बहरान बनाकर गंदम इम्पोर्ट की गई, उस मुल्क में अब हर तरफ गंदम ही गंदम है। खेतों में गंदम, खलियानों में गंदम, मंडियों में गंदम, यहाँ तक कि सड़कों पर भी गंदम है। अनाज की इस कदर बेकदरी कि अल्लाह की पनाह। इतनी गंदम है कि कोई ख़रीदार नहीं, इतनी गंदम है कि सरकार की मुकर्रर की गई कीमत नहीं, इतनी गंदम है कि किसान पैदा करके पछता रहा है और हुकूमत किसानों से खरीदने के बजाय उनकी बेबसी का तमाशा देख रही हैं। कहा जा रहा है कि सारे फसाद की जड़ निगरान दौरे हुकूमत तक जाती है। नई बनने वाली हुकूमत तहकीकात तो कर रही है, लेकिन उनके मुताबिक भी इस स्कैंडल या बहरान का सिरा साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तक ही जाता है, जिन्होंने गंदम दरामद करने का फैसला किया। और यही वो अनवारुल हक काकड़ हैं जो उस वक्त वजीर आजम भी थे और वजारत फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वजीर भी। फिर तो सवाल इन्हीं से बनता है ना। तो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो कौन था जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ और आज किसान अपनी गंदम सड़कों पर लिए बेयारो मददगार दुहाइयाँ दे रहा है? काकड़ साहब वो कौन था जिसकी सारी दिलचस्पी मुल्क में बाहर से गंदम लाने में थी? काकड़ साहब वो कौन था जिसकी फरमाइश पर गंदम दरामद करने की फाइलों को पहिए ही नहीं बल्कि रॉकेट की स्पीड भी लगा दी गई? वो कौन था जिसने ऐसी कारीगरी दिखाई कि पहले बैरून मुल्क से गंदम खरीद कर बहरी जहाज़ों पर लोड करवा कर पाकिस्तान रवाना की और मंजूरी बाद में हासिल की? काकड़ साहब वो कौन था जिसने मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक हुकूमत के इदारे TCP के जरिए गंदम दरामद करने के बजाय निजी ताजरों के जरिए गंदम लाने की तजवीज़ पेश की? वो कौन था जिसने अनाज जैसी बुनियादी इंसानी ज़रूरत को भी नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए इस्तेमाल किया और जानते बूझते मुल्क में इतनी गंदम भर दी कि मकामी गंदम अब कौड़ियों के भाव बिक रही है? काकड़ साहब वो कौन था जिसने ऐसा मुजरमाना मंसूबा बनाया कि पहले बाहर से गंदम मंगवा कर अरबों रुपए बनाए और अब इन्हीं पैसों से किसानों से सस्ती गंदम खरीद कर उनका इस्तेहसाल कर रहा है? काकड़ साहब वो कौन था जिसने पहले सूबों के आदाद शुमार में हेर फेर की, मसनूई किल्लत का खौफ पैदा किया और फिर उसी खौफ को काबीना और आपके सामने रखकर गंदम लाने का जवाब पैदा किया? वो कौन था जिसने 3200 रुपए फीमन गंदम लाकर उसको 5000 रुपए फीमन तक फरोख्त किया, लेकिन हराम है जो किसी ने उसको पूछा हो? वो कौन था जिसने एक मंसूबे के तहत फ्लावर मिलों को सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम फराहम करने के बजाय बाहर से मंगवाई गई गंदम खरीदने पर मजबूर किया और मुल्क पर एहसान अलग किया? काकड़ साहब आपकी वजाहतें और आपके जवाबात यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहे। आप अपने फैसलों की वजह सूबों को करार दिए जा रहे हैं और यह भी किसी को समझ नहीं आ रहा। आप जेल जाने की बात कर रहे हैं ना, तो आपके लहजे की तलखी अपनी जगह, लेकिन मुल्क के किसानों के साथ ये जुर्म जिसने भी किया है, पैसे वाले ताजरों को फायदा जिसने भी पहुंचाया है, ये मौका बनाया गया या मौके से फायदा उठाया गया, इसमें मुलव्वस होने वालों को जेल तो जाना ही चाहिए, सजा भी भुगतनी चाहिए और इसका अंजाम भी इबरतनाक होना चाहिए, ताकि हर आने वाले को ताकत और इख्तियार से फायदा उठाते वक्त ऐसे लोगों का अंजाम अच्छी तरह से याद रहे। आज के प्रोग्राम में मज़ीद इशूज़ को भी हम शामिल करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हलीम आदिल शेख साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आजिज़ ढामरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आजिज़ ढामरा साहब, वसअतुल्लाह खान साहब ने क्या खूब लिखा है कि गंदम की वजह से इंसान को जन्नत से निकाला गया, लेकिन पाकिस्तान में गंदम के इतने बड़े बहरान आते हैं लेकिन किसी को हुकूमत से नहीं निकाला जाता। सर क्या वजह है कि हमारे यहाँ चाहे ये गंदम माफिया हो या चीनी माफिया हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये किसी से भी कंट्रोल नहीं होते, ये सब इन लोगों के आगे बेबस नजर आते हैं? क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है स्कोप के साथ कि गंदम की पैदावार पहले यकीनन हम, आपने ठीक कहा कि शॉर्टेज पे हम रोना रोते थे, अब गंदम जो है वो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है और काश्तकार जो है या उसमें छोटे जो हमारे जमींदार हैं या हमारे वो किसान हैं जो पूरे साल के लिए गंदम स्टॉक करके फिर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, तो जाहिर है जब गंदम इतनी बड़ी तादाद में आपने पहले भेजी फिर खरीदी, इस सारे मामले की एक थारोली इंक्वायरी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का ऐलान भी है, मगर सिर्फ इंक्वायरी की हद तक नहीं। अब ये कौम जो भी उसमें मुलविस लोग हैं, जाहिर है उस वक्त के
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उस कंसर्न मिनिस्ट्री की जो इंचार्ज थे वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब थे। तो ये हमारा जोरदार मुतालबा है कि एक तो इंक्वायरी की जाए और जिसने इस मुल्क के काश्तकारों से ये खिलवाड़ किया मगर उनके फ्रूटफुल नताइज भी मिलने चाहिए इंशाअल्लाह करे, और जो हासिल हुए हैं उसका दावा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, आपके ख्याल में ये गंदम बहरान का जिम्मेदार कौन है? ये मौजूदा हुकूमत है या फिर निगरान हुकूमत जो है उसे आप इस बहरान का जिम्मेदार समझते हैं सर? और ये माफियाज कंट्रोल क्यों नहीं होते किसी की भी हुकूमत हो चाहे? देखिए जी, आपने कहा वो कौन था, वो कौन नहीं था। वो तमाम किरदार जो रिजीम चेंज के वक्त किरदार थे, जिन्होंने एक हंसती बसती बेहतरीन चलती हुई मुल्क की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को हटाया जी। वो जिन्होंने पहले वो 16 महीने के उन कैरेक्टर्स को हुकूमत पर बिठाया और उसके बाद उनकी, आपने कहा ना वो कौन था, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट में उन कैरेक्टर्स को लेकर आए जिन्होंने इस निज़ाम को तबाह बर्बाद किया। अभी तो खुलनी शुरू हुई है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 नहीं, 300 अरब की करप्शन जो ये डाका डाला गया है हमारे किसानों पे, हमारे आम आदमी के ऊपर। और जितना बड़ा एक केस आया है, ये ब्रांडेड टाइयां लगाकर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनल दौरों पे जैसे चबा चबा के अंग्रेजी बोला करता था अनवारुल हक काकड़, ये डाकू, इसमें पहले डाका इसके सामने आया। वो कौन था जनाब? बिल्कुल जिम्मेदार है। और मैं कहना चाहता हूं ये एक है, हम नहीं कह रहे कि ये निगरान और थे और ये हुकूमत और है। वो पुरानी पीडीएम निगरान, ये हुकूमत एक ही है। और इनको वोट देकर कौन लाया है? अनवारुल हक काकड़ को जिसने बनवाया सेनेटर, वो कौन था? अनवारुल हक काकड़ को जिसने बनाया वजीर आजम, वो कौन था? ये वही लोग हैं। एक ही किरदार है। 10 अप्रैल 2022 के बाद जो किरदार आए जिन्होंने उनको लाया, ये पीडीएम गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, ये एक ही थाली के चट्टे मुझे आपकी बातों से लग रहा है, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत और जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके अलावा भी आप समझते हैं कि कोई और भी जिम्मेदार है, इसलिए आपने वो कौन था पे काफी फोकस किया मेरी तरफ। जी क्यों नहीं है जिम्मेदार? पूरे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने चलती हंसती बसती इमरान खान की हुकूमत को गिराया। वो कौन था? दुनिया को पता है कौन था। उसका डोनाल्ड लू से शुरू लेकर बाजवा तक वो थे जिन्होंने सब कुछ किया। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं इन किरदारों को माफ नहीं करना चाहिए। आज पता चल रहा है कि मुल्क को मासूम लोगों के साथ ये जुल्म करने वाले ये लोग, अनवारुल हक काकड़ को माफ नहीं किया जाएगा। और तमाम लोग, अभी तो शुरू हुआ है एक स्कैंडल पे स्कैंडल होगा, देखिएगा। ये जिन्होंने हमें कहा था साबित, हर जब बोलो 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई को तो 1 साल तकरीबन हो गया, उस पे आते हैं। जरा मुझे एक कमेंट जरा गंदों पे नसरुल्लाह मलिक का भी लेने दे प्लीज। नसरुल्लाह मलिक साहब मुझे सुन सकते हैं ना? आप आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, ये हमारे मुल्क में तो हर वक्त कोई ना कोई बहरान रहता ही है और सियासी बहरान तो यहाँ परमानेंट है। आजकल गंदम का बहरान चल रहा है और मौजूदा हुकूमत और निगरान हुकूमत एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? देखिए मैं समझता हूँ गंदम हो चीनी हो, जो चीजें हुकूमत कंट्रोल करती है, आपको बहरान वहां नजर आते हैं। कभी आपने मकई का बहरान सुना? कभी आपने देखा कि किसी और चीज का, आलू का बहरान आया हो या किसी बेस पे जो है वो हुकूमत के ऊपर इल्जामात लग रहे हों? स्कैंडल वहाँ आते हैं जहाँ हुकूमतें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आप इसको मार्केट के अंदर ओपन मार्केट कर देते, गंदम कोई ज़रूरत नहीं है जो मर्जी बीजे, जो मर्जी बेचे, जैसे मर्जी किसान उसको फ़रोख्त करे, जितनी ज़रूरत होगी मार्केट खुद ब खुद बैलेंस होती चली जाएगी। चीनी क्योंकि हुक्मरानों के कंट्रोल में है, चीनी के लिए इंपोर्ट, चीनी की लाइसेंस मिलिंग की, ये सारी चीज़ें हुक्मरानों ने अपने कंट्रोल में इसलिए रखी हुई हैं कि यहाँ पे फिर आपको बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल नजर आते हैं। हम कहते हैं हम ज़री मुल्क हैं, हम गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं हम चीनी वाफर मिकदार में बना चुके हैं, फिर हम चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं। दर हकीकत ये वो माफियाज हैं जो आज नहीं कई अरसों से, यानी इस हुकूमत में या माजी की हुकूमत हो, उससे पुरानी हुकूमत हो, जिसमें मौजूद रहते हैं और ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। अब निगरान हुकूमत कितनी जिम्मेदार है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। यकीनी बात है क्यों गंदम इंपोर्ट की गई, ये बाबू शाही ने क्यों ये कहा कि गंदम की शार्टेज आ सकती है। माजी में आपने देखा, आपने LNG CNG के स्टेशन लगा दिए आपके पास,
गैस नहीं थी, उस वक्त जिम्मेदार कौन था? लेकिन सही कह रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, मसला बहरहाल क्या है? आपने कहा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि काकड़ साहब जगह जगह बैठकर क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। तो अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो जो क्लैरिफिकेशंस हैं, वो जो जवाबात हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, आया वो मुतमईन करने वाली हैं भी या नहीं। मैं एक ब्रेक ले लूँ ज़रा, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए न्यूज़ भी। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये 9 मई के वाक़े को तकरीबन 1 साल हो चुका है और इस वाक़े ने हमारे मुल्क की जो सियासत है ना, उसका पूरा हालत या नक्शा ही बदल के रख दिया है। जो कुछ अरसे पहले कुछ लोगों के सामने जो हीरो थे वो विलन बन गए और कुछ के सामने जो विलन थे वो हीरो बन गए हैं। आप समझते हैं कि ये जो 9 मई का वाक़या है, वाकई इसने एक लकीर खींच दी है और अब इसके बाद, इस वाक़े के बाद आप मुल्क में जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कोई मुस्तकबिल बचा है? देखिए, मैं समझता हूँ 9 मई के वाक़े ने मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक थे उसको भी उसके रास्ते में रुकावट बन गया। 9 मई आज़ादी इजहार राय के रास्ते में रुकावट बन गया। 9 मई एक जमहूरी जद्दोजहद के रास्ते में एक रुकावट बन गया और जो एक स्पेस थी सियासी वर्कर्स की, मीडिया की, वो सारी स्पेस आस्ता आस्ता कम होना शुरू होगी। पीटीआई को शायद इस बात का एहसास है या इदराक है या नहीं, उन्होंने जिस किस्म की सियासत का आगाज़ किया था 9 मई से पहले और जो माहौल बनाना शुरू किया गया था वो यहीं पे आकर ख़त्म होना था। आज सिर्फ पीटीआई जो है वो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर रही। सोसाइटी के अंदर से अब वो एक प्रोटेस्ट करने का, सोसाइटी के अंदर एहतजाज का, या सोसाइटी के अंदर जो अपनी बात खुलकर कहने का एक माहौल था वो भी आस्ता आस्ता खत्म होता चला गया। अब तसव्वुर कीजिए कि पीटीआई अब कहती नहीं जी हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई कैसे आपका कसूर नहीं है? क्या उस दिन जो लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर थे उनकी वीडियोस थी, जो तकारीर कर रहे थे, जो वो डंडे लहरा रहे थे, जो गाड़ियों पे पथराव कर रहे थे और जो पेशावर में फायरिंग कर रहे थे क्लाशनकोफ उठा के, क्या वो चेहरे जो है वो स्टैचू के जरिए बदल कर खड़े किए गए थे? क्या जो तकारीर थी, और फिर खास तौर पर अगर इमरान खान साहब की उस तकरीर को, उस मीडिया टॉक को सामने रखें जिसमें उन्होंने कहा था जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने कहाँ जाना था? GHQ जाना था, क्योंकि मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, उन्होंने कोर कमांडर हाउस ही जाना था। जब खुद तस्लीम किया उन्होंने कि भाई हमने यही करना था और उससे पहले एक माहौल बना दिया गया कि इमरान खान साहब रेड लाइन हैं, उनको कोई दुनिया की ताकत गिरफ्तार नहीं कर सकती। भाई आपके ऊपर मुकदमा बना है, आपको कोर्ट तलब कर रही है, आपको जाना चाहिए। आप जमहूरियत पसंद हैं, आप एक शहरी हैं, आइन और कानून को मानते हैं। ये कौन सा निजाम है, ये कानून है कि आपके जी मैं तो अदालत में पेश होने नहीं जाऊंगा, मैं 15,000 का लश्कर लेकर चला जाऊंगा, गाड़ी के ऊपर बैठे होंगे लोग, पथराव कर रहे होंगे और अदालतों में आप पेश नहीं होना चाहेंगे। ये माहौल यहाँ तक बनाया गया कि फिर इतना बड़ा वाक़या इस मुल्क के अंदर पेश आया। उसके बाद से तहरीक इंसाफ के ऊपर ठीक है बड़ा क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, उनके ऊपर कई ज्यादती भी हुई, वो मानना चाहिए। लेकिन इसका आगाज किसने किया? आगाज पीटीआई ने तब किया जब वो किसी और के वजूद को मानने से इनकारी हो गई। उन्होंने कहा हम अड्डा प्लाट में जाएंगे, शेख रशीद की तकरीर निकाल के चलाएं, दिखाएं पीटीआई के लोगों को कि हम निकलो जाके शरीफ फैमिली के घरों को जाके आग लगा दो, जला दो। ये तकरीर निकाल के दिखाएं कि इस्लामाबाद के थाने के अंदर घुस के इमरान खान साहब ने 7 अपने कारकुनों को रिहा करवा दिया। ये तकरीर दिखाई जाए किस तरीके से जजेस को ललकारा गया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ओए सेक्रेटरी दाखिला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये इस किस्म की जब तकारीर करके आपने माहौल बना दिया तो फिर आपके कारकुन, टाइगर फोर्स तो आपने बनाई, ये टाइगर फोर्स जाके थानों में घुस गई, जाके एसीज के ऑफिस में घुस गई, जाके दुकानदारों के पास जाना शुरू हो गई। बताइए आप काम कैसे कर रहे हैं? यानी आप मुल्क के अंदर एक विद इन स्टेट बनाना शुरू हो गए थे। उसका नतीजा यही निकलना था जो आज निकला है। उसके नतीजे में आज आजादी इजहार राय पे भी कहीं अगर रुकावटें कहीं होती हैं, उसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ का वो सियासी सोच और सियासी वो ज़हन साजी थी। साहब मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है या फिर ये एक नाकाबिले माफी जुर्म है? सर आप ठीक कह रहे हैं कि इदारों में इस बात को लेकर बहुत शदीद गम और गुस्सा जो है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, तो क्या उनको सुना भी ना जाए? सर उनको सुनना भी नहीं चाहिए? यानी कैसे कहा जा सकता है? हरीमान शेख साहब एक सेकंड, ये मैं नसरुल्लाह मलिक साहब से पूछ रही हूँ जरा जी। फारिस कैसे कहा जा सकता है साजिश? आपकी तकारीर मौजूद है, आप लोगों को ललकार रहे हैं, चलो कोर कमांडर हाउस चलो, लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक आपकी तकारीर मौजूद है, सारी वीडियोस मेरे मोबाइल के अंदर भी मौजूद हैं। जब आप खुद उसको ऑन कर रहे थे कि हम वहां पे जाएंगे और फिर आप अंदर जाके फतह के जश्न मना रहे हैं, मुबारक हो हमने कोर कमांडर हाउस फतह कर लिया, उससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर आगे बढ़ना चाहते हैं। सर ये रियासत में जुर्म का तायुन, आर्टिकल लिखा, आरबीसी मुझे मरवाना चाहते हैं जी, मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, यानी आप 2 कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब रियासत का तायुन उस वक्त करती है जब ट्रायल हो जाता है ना सर। ये 1 साल हो गया, ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा सर अभी तक? क्या आपके ख्याल में यहाँ अदालतों का कसूर है या फिर रियासत ने कुछ हाथ नरम कर दिया था? सिर्फ 54 लोग हैं जिनको अभी तक सजाएं हुई हैं।
कि भाई आगे आप हाँ आगे सियासतदान बढ़ना चाहें तो सियासी जमातें आपस में बातचीत करें। अब सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते। आप कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। जिस एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम करते हैं। देखिए एक तरफ आप कोर हेडक्वार्टर्स में पूरी काबीना लेकर जाते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। एक तरफ आप जो है वो टेलीग्राफ में मजमून लिखते हैं, उसके मुंदरजात पढ़ लीजिए आप। सामने कभी ढाका का जिक्र करते हैं, कभी बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। कभी दुनिया में कैसे हुआ है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात बार खत लिख रही हो और मुल्क के पूरे सिक्योरिटी निजाम के ऊपर सवालात उठा रही हो? इससे आप क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? इससे तो लग रहा है कि ये बयान कामयाब ही हो रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब, आप 2 दिन पहले इमरान खान से जेल में मिले और उसके बाद आपने आप दीदा होकर आंसुओं के साथ एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया कि कितना मुश्किल है मुलाकात अब खान साहब से करना। आप देखें सर कि 3 साल पहले यही इमरान खान थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट के लाडले तस्वुर किए जाते थे। तो आप लोगों को वैसे एहसास होता है कि हालात जो हैं वो इस एक वाक़े की वजह से कहां पहुंच गए हैं सर? एक वाकया नहीं है जी, जरा पीछे जाइए। 25 मई भी हुआ था, उसमें भी एक पुल से हमारे एक नौजवान को गिरा के शहीद कर दिया गया था। 25 मई से पहले किस अंदाज से चादर चार दीवारी की पामाल किया गया था, फिर अप्रैल भी हुआ था, फिर वो ज़िले शाह का वाकया भी हुआ था, फिर लाहौर में भी सब कुछ हुआ था। 9 मई तो उस जुल्म, ज्यादती, रियासती बर्बरियत, फस्तायत की इंतहा थी। और मैं बताना चाहता हूँ, पहले थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि मैं जेल में था 5.5 महीने, वहाँ B क्लास मैंने ली हुई थी, तो वहाँ मुझे अखबारात वगैरह और TV था मेरे पास कोर्ट के ज़रिए। तो एक बड़ी तादाद माजरत के साथ दरबारियों की, मिरासियों की ढेल बजाती थी। 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 फरवरी की सुबह 12 बजे धुल किया। अवाम ने उसको ख़त्म कर दिया कि सारा नैरेटिव बकवास था, झूठ था। हम आज भी कह रहे हैं 9 मई एक बड़ा अफसोसनाक दिन है, स्याह दिन है। एक कमीशन बना दीजिए, जुडिशियल कमीशन। बिल्कुल ठीक है, कौन कोर हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर तकरीरें कर रहा था कि जी अंदर ना जाओ, बाहर रहो, और कौन अंदर दाखिल हुआ, किसने अंदर दाखिल होने से नहीं रोका। वो IG जो मुरझड़िया भी पर नहीं मार सकती है, उस दिन उसकी पुलिस कहाँ थी? उस दिन पुलिस ने क्यों नहीं रोका? ठीक है, क्या पता हम जिम्मेदार हो, हमारी पार्टी जिम्मेदार हो, हमारी क्या पता कोई जिम्मेदार हो। इस तरह बड़े वाक़े पे जुडिशियल कमीशन का ना बनना, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी और उस साजिश के नतीजे में 9 मई का वाक़या आया। अच्छा सर, आप साजिश की बात करें जरा एक बात सर, फौज कहती है कि बाकायदा अपने कारकुनान की खान साहब ने जहन साजी की थी। और अभी जो बात नसरुल्लाह मलिक साहब कर रहे थे कि आपके रहनुमाओं की वीडियोस और तस्वीर वाज़ेह हैं जिसमें आप ये उनको कह रहे हैं कि जी आप GHQ और कोर कमांडर हाउस में जाएं। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बरी-उज़्ज़मा हो सकती है? और कहा यह जा रहा है कि अगर PTI इसकी जिम्मेदारी कबूल करके माफ़ी मांग लेना तो मुमकिन है कि आपके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुल जाएँ और या इतना हो जाए कि जो लोग आपके गिरफ्तार हैं वो कम अज़ कम रिहा होना शुरू हो जाए। फिर कर सकते हैं साहब? देखिए, बात यह कि ये मुहिब वतन कौम है, पाकिस्तान मुहिब वतन कौम का है। अगर हमें 3 करोड़ मैंडेट मिला है, 3 करोड़ तमाम 18-19 जमातों को हर किस्म की कोशिश के बावजूद मिल गया और 3 करोड़ वोट हमें मिल गया, इसका मतलब है कि अवामी अदालत ने तमाम इल्ज़ामात से हमें बरी-उज़्ज़मा कर दिया है। हम आज भी कहते हैं फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल कमीशन बने। अब मैं देखिए आपकी बात को भी रिपीट करूँ, प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकता है कोई ना, कोर्ट अदालतों के सामने भी होता है। कौन दाखिल हुआ? तहरीक इंसाफ ने किसी को अंदर दाखिल होने को नहीं किया। मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, एक पार्टी भी हूँ, एक सूबे का सदर भी हूँ, कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। मुझे ना मैंने किसी को कहा, ना किसी ने मुझे कहा, मेरे चेयरमैन ने या किसी उसमें तय हुआ हो कि GSQ में घुसना है, वहां घुसना है। अरे भाई, लोग 5-5 लोग दरवाजा खोल के घुसने को रोक नहीं रहा सर, लेकिन वहां पे आवाम को ले जाया क्यों गया? हसास मकामात थे, अगर वहां पे आवाम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, नहीं काबू में रहती, तो फिर ये गलत चीज है ना। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं बार बार, कितने इशूज पे जुडिशियल कमीशन बनवाएंगे, कितने ईमानदार लोग लेकर आएंगे, कहाँ से लाएंगे आप? बात ये है, सुन तो लीजिए, फिर क्यों पकड़ा था उस तरीके से? जो एक कवाम के दिल में रहता है एक लीडर, इस तरीके से बेइज्जती करके लोग रिएक्ट करते हैं। अवाम अपनी कौम अपने लीडर पे रिएक्ट करती है। क्यों उसको बुली किया, क्यों उसको धक्के दिए? कौन सा उसने अपना गदर कर दिया था? आप घर से गया था, पकड़ सकते थे, आप तरीके से पकड़ सकते थे, इस तरीके से कि जैसे कोई कल बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा हो। वो इमरान खान का लोगों का दिल से ताल्लुक है, हमें फील होता है हम उसके एक वर्कर हैं। हम जाते हैं, कोई हाथ चूमता है, कोई कुछ कहते हैं, कुछ दुआएं
से पकड़ते तो वहां पे बम अंदर से फेंके जा रहे थे। लेकिन आप लोग एक और खतरनाक बात कर रहे हैं, आप इसे कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का जो वाकया है, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात नहीं है? इसका मतलब तो फिर ये निकाला जा सकता है ना कि फौज ने ये खुद ही कर लिया जो नामुमकिन है, या फिर आप लोग कहते हैं कि उस वक्त पंजाब हुकूमत या नून लीग ने ये किया है? सर देखिए, मतलब ये दलीलें समझ में आती हैं? देखिए मेरी सुनिए, बेनिफिशियरी कौन है? पीडीएम है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये एमक्यूएम है। ये जो बेनिफिशरीज हैं, जो उस वक्त जिनकी हुकूमत थी, जिनकी केयरटेकर हुकूमत थी, जिनका आईजी था, वाज़े तौर पे है। मतलब जो लोग इस 9 मई के बेनिफिशरीज कौन है, उनका ऑपरेशन है ये। मैं कहना चाहता हूं कहां थी पुलिस? मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, कहां थी पुलिस? क्यों नहीं रोका? कोर हेडक्वार्टर की बाहर की जिम्मेदारी किसकी थी? कोर हेडक्वार्टर कोई बॉर्डर के ऊपर तो नहीं है, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर ये कोई जंगी एरिया तो नहीं है कि फौजी अपने जाके बंदूकें लेंगे। बात ये की जिम्मेदारी, ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी, पंजाब पुलिस की थी, वहां पे पुलिस होती, सिक्योरिटी होती, तो फिर मजीद बताना। जिन लोगों को देखिए बता क्लियर कर दो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अच्छा। ये पीटीआई को दबाने के लिए था, हमें छुपाने के, हमें फंसाने के लिए आप जरा एक सेकंड लीजिएगा। और उसके बाद जो जुल्म हुआ, जी बिल्कुल ठीक बात की। जरा ढामरा साहब से इस पर राय लेते हैं। ढामरा साहब, पीटीआई का इसरार ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और ये कहते हैं कि जब हमें ये कहा जाता है ना कि 9 मई के वाकये के ऊपर माफी मांग लो, तो हमें उस पर आग लग जाती है। और मेरे अपने प्रोग्राम में पीटीआई के काफी इनके रहनुमा ये बात कर चुके हैं कि जो भी 9 मई के वाकये का जिम्मेदार है, खुदा उसको नेस्तो नाबूद कर दे, उसकी नस्लें तबाह कर दें। अब बताएं ये फैसला कैसे होगा? फिर मैं भी कहता हूं देखिए जो भी जिम्मेदार है अल्लाह उन्हें बर्बाद करे, उन पे लानत पड़े उसके ऊपर, जो भी जिम्मेदार है। मैं भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज ही इन अल्फाज से करना चाह रहा हूं कि किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा जिस तरह अभी शेख साहब फरमा रहे हैं कि अगर इस तरह गिरफ्तारी होगी तो रिएक्शन होगा। मतलब आप छुपे मुंह ढके मुंह इस बात को एडमिट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको कि इस तरह कारियां माजी में भी होती रही हैं, मगर उनका मकसद इस तरह का रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, अगर पब्लिक ने इस तरह खुद से रिएक्शन दिया तो पॉलिटिकल लीडरशिप का फिर जिम्मेदारी क्या बनती थी? आपको मालूम है जब बीबी शहीद की शहादत हुई थी, वो रावलपिंडी में एक दूसरा लाश आ रहा था हमारे पास, भुट्टो साहब की फांसी की शहादत, जुडिशियल मर्डर के बाद बीबी की जो शहादत हुई थी, उसमें इससे ज्यादा खतरनाक नारे लग रहे थे। मगर उस वक्त पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने क्या कहा? हम मानते हैं कि उस वक्त भी एक रिएक्शन हुआ था, मगर इमीडिएटली पीपुल्स पार्टी के उस वक्त के जिम्मेदार और कायद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान खप्पे। अच्छा। उन्होंने उसी वक्त ही पीपुल्स पार्टी की डायरेक्शन ठीक कर दी, पीपुल्स पार्टी के कारकुनों को मैसेज दिया। तो क्या 9 मई की गिरफ्तारी के बाद जब आप ये फील कर रहे हैं कि आपके कारकुन या अवाम बकौल पीटीआई के इस तरह का रिएक्शन कर रही है, तो आप वीडियो बयान जारी कर देते, क्योंकि आपके पास तो नेटवर्क बड़ा तेज है, सोशल मीडिया। मेरी पार्टी में एडमिट करता हूं कि उस तरह मैसेज नहीं जाता जिस तरह पीटीआई का जाता है। तो और आपको याद है कि 9 मई में गिरफ्तार होने वाले एक पार्टी के लीडर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं कोर्ट रूम में? गुड टू सी यू। मतलब ये आपकी जुडिशरी का रिस्पॉन्स है, और कहा कि आपको रेस्ट हाउस में भेज रहे हैं, वहां पर 10 लोग आपसे डेली मुलाकात करेंगे। तो ये रेस्पॉन्स नहीं था तो और क्या था? अगले दिन क्या कहते हैं खान साहब कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इस तरीके का एहतजाज होगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान खप्पे, एक पॉलिटिकल लीडरशिप का विजडम और इस पॉलिटिकल फर्द का या पार्टी का रिएक्शन है कि अगर इस तरह गिरफ्तार किया गया बाद में भी तो इस तरह का रिएक्शन आएगा। पीटीआई ही जिम्मेदार है 9 मई के वाकये ख्याल में पाकिस्तान की संजीदा। आप छोड़ दें, पीटीआई तनकीद करती है कि जी पीपुल्स पार्टी बेनिफिशियरी है या पीडीएम है, छोड़ दें जी हम बेनिफिशियरी हैं, मगर ये सवाल पाकिस्तान के संजीदा हलकों के ऊपर छोड़ देते हैं। ढामरा साहब अब क्या करें? अब आगे कैसे बढ़े? नहीं सुने, अब हल क्या है? अब क्या इमरान खान और दीगर जो इनके रहनुमा जेल में हैं, जमा पार्क में क्या हो रहा था? सजाएं दे दें। जमा पार्क में क्या हो रहा था? आगे चले ना, अब करें क्या? वारंट लेके जाती थी, पेट्रोल बम वहां पर फेंके जाते थे। ये चीजें सबको पता है सर। मैं आगे की बात करना चाह रही हूँ कहीं ना कहीं। ढामरा साहब, हल क्या है? क्या करें? क्या इमरान खान समेत दीगर पीटीआई के रहनुमा जो इस वक्त जेल में, उन सबको सजाएं दे दें? अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तरक्की करेगा मुल्क?
आपके सवाल के इब्तिदा में मैंने कहा कि किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर तो पर जुडिशियल कमीशन बना देना जो वो मुतालबा कर रहे हैं, अच्छा नहीं दूध का दूध पानी का पानी। पार्टी के ऊपर बैन नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं कि जो भी जिम्मेदारान है उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कार्रवाई करें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करें, और जो बेकसूर है जिनका ताल्लुक बेशक पीटीआई से हो उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आप इस पे तो फेवर करें ना, फिर जुडिशियल बनना चाहिए, उस पर कोई एतराज है आपको ढामरा साहब? अच्छा नहीं है कि गैर जानिबदार और अगर एक शफाफ तहकीकात हो जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा? मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं ये पुरजोर मुतालबा करता हूं कि इस मुल्क में 9 मई के इन वाकयात पर एक ऐसी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए जो आइंदा पाकिस्तान की सियासत के लिए डायरेक्शन हो कि हमारे हुदूद क्या हैं और हमें कहां तक एहतजाज करना है, कहां तक बात करनी है। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब, इस पे मैं बात आपसे मुज़ाकरात पे भी करूंगी, लेकिन क्या इस वाकये से फिर पूछ रही हूँ आगे बढ़ा जा सकता है या यहीं पे फुल स्टॉप लग गया है? देखिए, सवाल यह है कि जुडिशियल कमीशन बना लें, बिल्कुल बना देना चाहिए, पीटीआई की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देनी चाहिए। इंक्वायरी कमीशन जो ये चाहते हैं इनके मुताबिक बना देना चाहिए, ये ख्वाहिश भी पूरी कर देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ पीटीआई किसी कमीशन को, किसी इंक्वायरी को नहीं मानेगी। पीटीआई एक ऐसी सोच का नाम बन चुका है। मेरे बड़े काबिल एहतराम है शेख साहब, वो भी फरमा रहे थे कि लीडर से लोग मोहब्बत करते हैं, लोगों ने वोट डाल दिए, लोग उनके हाथ चूमते हैं। भाई उनका हाथ चूमते हैं, अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम लगता है अदालत में जाकर पेश हों, अपनी जमानत करवाएं। ये थोड़ा जब लश्कर लेकर अदालतों के ऊपर चढ़ाई कर दें, ये मुल्क की सियासत को तबाह करने के मुतरादिफ है कि आपने एक बंदा मुर्शिद बना दिया, ना उसके खिलाफ आप बात कर सकते हैं, ना भी शेख साहब फरमा रहे थे जी कि वो दरबारी किस्म के लोग। भाई ये क्या दरबारी किस्म के लोग? इसलिए कि जो इख्तिलाफ है राय करे आपसे, आप दरबारी समझते हैं। आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का कामयाब हुई, आपने कहा जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी, आपके खिलाफ कोई केस बना, आपके साथ ज्यादती होगी, इसलिए कि आप ना अदालतों को मानते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मालम जब्बा का केस आया, खान साहब ने कहा मैंने देख लिया, बस मामला खत्म कर दें। जब केस आया वहां की मेट्रो का, पेशावर का, खान साहब ने कहा जी मैंने खुद देख लिया। इवन उनके एडवाइजर का केस आया, खान साहब ने कहा पंडोरा बॉक्स में पेपर में उनका नाम आ गया, लेकिन मैंने खुद देख लिया, मामला खत्म कर दें। फराह गोगी पे इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, वो बेगुनाह है, इसका कोई कसूर नहीं है। भाई अब जज खुद हैं, अब वजीर आजम खुद हैं, अब लीडर खुद हैं, किसी को आप मानते सुनते नहीं है, इसलिए इनकी सारी बातें मान भी लें। जरा हलीम आदिल शेख साहब इसका जवाब दे दें। हलीम आदिल, जुडिशियल कमीशन बन भी जाता है और फिर अगर तहकीकात में ये चीज सामने आती है कि पीटीआई 9 मई के वाकये की जिम्मेदार है, तो कबूल कर लेंगे आप? क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं आपने कबूल नहीं करना अगर फैसला आपकी मर्जी के मुताबिक ना आया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम तो आज भी कहते हैं और रिपीट करके कहता हूं कि जो भी 9 मई के वाकयात के प्लानर्स हैं, जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये हमले कराए, उनको अल्लाह भी नेस्तो नाबूद कर और उन्हें टांग दे, लेकिन जो जिम्मेदार हो, हम कहते हैं कि उन पे खुदा की लानत है, उन सब के ऊपर, उन पे अल्लाह का कहर नाजिल हो जिन्होंने ये कुछ किया। हमने कह दिया, लेकिन किस पे? जो ये जिम्मेदारान है। ये नहीं कि आपने ड्रामा करके लोगों को पकड़ लिया, अंदर डाल दिया, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है सनम जावेद, उस बेचारी को डाल दिया, और ऐसे ये लगता है कि हम सब लोग के खिलाई मखलूक हैं। एक ही वक्त के अंदर लाहौर में भी होते हैं, फैसलाबाद में भी होते हैं, मियांवाली में भी होते हैं, चारशद्दा में भी होते हैं। इस तरीके ऐसा थोड़ी होता है। और ये अगर होता, ये नैरेटिव बाय कर लेती तो कौम वोट ना देती, कभी वोट ना देती। डेली हो रहा होता था 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई। वो अजीज मियां कव्वाल और हमनवा जिस चैनल पे देखो 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई। क्या निकला 9 मई से? 9 फरवरी को क्या निकला? मैं कहना चाहता हूँ कोई कमीशन बने। मैं आज आपके शो में कहता हूँ कि पूरी पार्टी के जिम्मेदार के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं एपेक्स कमेटी का मेंबर भी हूँ, इस वक्त जो सबसे बड़ी कमेटी है, मैं कहता हूँ कि हम उसको मान लेंगे, लेकिन विदाउट कोई कमीशन होना चाहिए पूरे पाकिस्तान से। चारों हाई कोर्ट्स के जजेस पे बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बना दें। यहाँ भी आपने शराइत रख दी, आपने मुज़ाकरात पे शराइत रख दी, ये कमीशन के ऊपर भी शराइत रख दी। ये शराइत रखेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक पे आप हटा देना। देखिए, मैं कहता हूं हटा दे, और जजेस नहीं है उसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी में तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती मान चुके हैं कि हमने उसको हटाने की गलत कोशिश की थी, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। ये बात नहीं, हटा दे मीन्स उस कमीशन में से हटा दे। मैं ये नहीं कह रहा हटा दे, कमीशन में
फायज ईसा साहब खुद बना दे कमीशन, अपने अलावा जिसको चाहे रख दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रख दें, हाई कोर्ट के जजेस को रख दें, चारों पांचों हाई कोर्ट से एक एक जज ले लें, अल्लाह खैर सलाह, 4 रुकनी कमीशन बना दें, चारों जजेस ले लें और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जो चाहे कर दें। मैं ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक ले लूं सर, मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा धामरा साहब, आप इससे पहले हलीमा आदिल शेख साहब की बात सुन रहे थे जो 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से भी शराइत उन्होंने जो बताई आपके सामने। फिर जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ शराइत सामने रख दी हैं। फौज से तो इनके मुज़ाकरात शुरू होने का फिलहाल कोई इम्कान अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन खान साहब ने मैंडेट दे दिया है कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनमें से भी 3 जमातों से इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने, बाकी सबसे ये करेंगे। तो कोई मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान लगता है आपको? देखिए पारस, पीटीआई क्योंकि अताब में है और अभी शेख साहब ये फरमा रहे थे कि टोटल पार्टी के अगेंस्ट तो देखें कोई एक्शन हुआ नहीं है ना। अब केपीके का वजीर आला कौन है जी। और उसकी वीडियो आपको पता है ना, वॉइस जो इनके मैसेजेस चले थे कि जो जमा पार्क में जो पेट्रोल बम फेंके जाते थे, आप एक जो टीम जाती थी खान साहब से वो अदालत के जो नोटिस रिसीव करवाने के लिए, क्या कुछ होता रहा। मगर आपकी सारी सीनियर क़यादत अभी पार्लियामेंट का हिस्सा है, शिबली साहब हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, सारे लीडरशिप जो है आपकी वो अभी पार्लियामेंट में मौजूद है या जी। अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, धामरा साहब कीजिएगा। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैंने चूंकि आप मुज़ाकरात की भी बात की तो आप ये जी जो आपका सवाल है ना, वो मुझे पता नहीं पड़ रहा कि पीटीआई कहना क्या चाह रही है। एक तो रिजीम चेंज के अगेंस्ट अमेरिका के ऊपर इल्जाम था, फिर उन्होंने इनका जो एक वकील है, बड़ा मशहूर जुमला है उनका, कि वो कह रहे कि सऊदी अरब भी रिजीम चेंज में थे, फिर पीटीआई तरदीद कर रहे, मगर वो बंदा अब कह रहे कि हमारा हिस्सा है, वो लीडिंग पोजीशन में है, मगर वो सऊदी के ऊपर इल्जाम भी लगा रहा है, पीटीआई तरदीद भी कर रही है। फजलुर रहमान साहब के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा, उनका मैंडेट ज्यादातर इन्हीं के सूबे में गुम हुआ है, वो कह रहा है कि जी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है और चोरों ने किया है। अब फजलुर रहमान साहब से ये बात कर रहे हैं, बाकी पीडीएम हराम है, फजलुर रहमान साहब हिलाल है, मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट हिलाल है, बाकी लोग हराम है। जुडिशरी में भी फायद कादी फायदे साहब, मैं इसका तर्जुमान नहीं हूं, शायद पीटीआई ये चाह रही होगी कि चीफ जस्टिस ऐसा हो जो गुड टू सी यू कहे, क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है ना शायद इस तरह। मगर बावजूद इस बात के कि उनके तमाम रिजर्वेशन सुने, एक ऐसी बनानी चाहिए जुडिशल कमीशन ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। मैं अपने अल्फाज फिर दोहराना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम के सामने कि जो लीडरशिप है वो अपने फॉलोअर्स के लिए गाइडलाइन देती है। जिस तरह बीबी की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे था और खान साहब की जो 11 मई को आजादी हुई थी उसमें इन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर ये रिएक्शन आएगा। मेरा सिंपल सवाल है, इसमें आप एप्लीकेशन ढूंढे कि अपने फॉलोअर्स को आप कौन सी लाइन देना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो लीडरशिप की बार बार आपने बात की ना, तो क्या ख्याल है कि लीडरशिप जो है उसकी सियासत भी क्या सिर्फ सदारत, गवर्नर्स और चेयरमैन सेनेट वगैरह के जो ओहदे हैं सिर्फ उस तक ही महदूद होनी चाहिए या इससे आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए? नसरुल्लाह मलिक साहब, मुज़ाकरात की बात हो रही है सर, अब तहरीक भी चलाने की बात कर रही है पीटीआई, मुज़ाकरात की ख्वाहिश का भी इजहार कर रही है। आपको इन दोनों में से कुछ लगता है कि क्या होगा, तहरीक चलेगी या मुज़ाकरात होगी या पीटीआई में से कुछ भी नहीं कर पाएगी? देखिए मैं समझता हूँ जो पॉपुलिज्म होता है ये बड़ा खतरनाक नशा होता है और पॉपुलिज्म का नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। पीटीआई ये नशा छोड़ना चाहती है, सोचती है कि इस नशे को छोड़ा जाए, क्योंकि इस नशे ने उन्हें बड़े खतरनाक हद तक एक दीवार बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है जी। अब वो एक तरफ मुज़ाकरात चाहती है, आप तसव्वुर कीजिए, एक दिन वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, कमेटी बनाते हैं, दूसरी दिन रोज कहते हैं चोरों डाकुओं से हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई हम सियासी जमातों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, आर्मी चीफ से मैं बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब खुद कहते हैं, पैगाम देते हैं जेल से कि जी मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे 2-4 दिन बाद कुछ उनसे जाके जर्नलिस्ट मिलते हैं, वो कहते हैं सारी खराबी की जिम्मेदारी आर्मी चीफ है, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, आर्मी जो है वो मुझे कत्ल करवाना चाहती है। और फिर इस पर एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कैंसिल करते हैं और कहते हैं जी हमें मुज़ाकरात के लिए वक्त दिया जाए, एस्टेब्लिशमेंट हमें बात करने का मौका दे। वापस जब वो आर्मी चीफ वापस आ जाते हैं उसके बाद से फिर एक सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू कर दी जाती है। वजह यह है कि पॉपुलिज्म उनको खींचती है उस दूसरी तरफ, दरमियान में कुछ सोचते हैं कि नहीं बातचीत कर लेनी चाहिए। जब तक ये पॉपुलिज्म के नशे से नहीं निकलेंगे, जैसे अभी शेख साहब क्या फरमा रहे थे कि लोगों ने वोट दे दिया, फैसला दे दिया, 9 मई हमने नहीं किया, इसका मतलब यह है कि 1990 की दिहाई में लोगों ने कहा था नवाज शरीफ ने डाकू हैं, चोर हैं, लोगों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया,
फिर आप किस बात पे शोर मचाते हैं? ठीक। आपने कहा जी उनके फ्लैश सर। दिए गए, 97 में फैसला दे दिया लोगों ने, नवाज शरीफ के हक में वोट दे दिया, फिर आप किस चक्कर में शोर मचाते हैं? ठीक। खान साहब की पूरी जिंदगी, अब देखिएगा, मैं आपको एक बात आपके पुराने में अर्ज करता चलूं, 2008 तक इमरान खान साहब के बयान निकाल कर देख लीजिएगा, उसमें वो कहते थे अगर शरीफ फैमिली, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क में इक़्तिदार में ना होते, मुल्क तरक्की ना करता। आप मुझे बताइए, आज कहते हैं जी लंदन के फ्लैट्स जो हैं चोरी के पैसे खरीदे गए। यानी आपके बयान कितने बदलते हैं, लेकिन मसला यही है कि पॉपुलिज्म जब बंदे फिर अमेरिका पे इल्जाम लगाते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब पे इल्जाम लगाते हैं, फिर यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, साजिश वहाँ से एक्सपोर्ट करवाते हैं, ये सारे बयानिए इसलिए बनाए जाते हैं कि शायद लोगों में झूठ का बयानिया ज्यादा बिकता है और ये पूरी दुनिया में बिकता है। राइट। हलीम आदिल शेख साहब दे दें। और दूसरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में ही लगता है इस वक्त हालत जंग में है। सुप्रीम कोर्ट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लियामेंट हो, सियासी जमातें हो, सबसे आपको शिकायत है। इवन आपकी जमात में लोगों को एक दूसरे से भी शिकायत हैं। तो ये जो हालात हैं, इसमें आप फिर मुज़ाकरात की तरफ कैसे जाएंगे? ये कैसे मुमकिन होगा? सर, फौज से आपकी मेजॉरिटी पार्टी में लोग कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातों को आप चोर लुटेरा कह के इनको लिफ्ट ही नहीं कराते। देखिए जी, अभी मोहतरम मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी पॉपुलरिज्म का नशा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नशा है, चूँकि नशा आवाम ने हमें दिया है। ये नशा, इस नशे ने हमें 3 करोड़ वोट दे दिए हैं। क्यों उतरे ये नशा तो और ये नशे का अंजाम अच्छा नहीं होता ना। नशा और ये जुने नहीं जी, ये नशा अच्छा अंजाम है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 180 सीटें हमें मिल गई हैं, इसमें आवाम का मैंडेट हमें मिल गया है इस नशे ने। और पॉपुलरिज्म का नशा है, गुलामी का नशा नहीं है अमेरिका की, ये बूट पॉलिश का नशा नहीं है, ये करप्शन का नशा नहीं है, ये अवामी मैंडेट का नशा है। अल्लाह ताला ने जिसको देता है, हर बंदा पॉपुलिस्ट लीडर नहीं बनता, कोई गुलाम पॉपुलिस्ट लीडर नहीं बनता, कोई करप्ट पॉपुलिस्ट लीडर नहीं बनता, कोई बूट पॉलिशर पॉपुलिस्ट लीडर नहीं बनता। वही बनता है जो आवाम के दिलों में रहता है। और ये नशा हम जायज थे इसको। दूसरी बात मैं करता हूँ, एक मेरा सब्जेक्ट था, मैं उससे जरा दूर था, बार बार मेरे भाई ने कहा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया, ये हो गया, तो जरा मैं आप लोगों की वापस ले जाऊं। 27 दिसंबर एक बड़ी अफसोसनाक शब थी, एक बड़ी अजीम लीडर को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक था। लेकिन उसके बाद जो गदर हुआ था, ट्रेनें जलाई गई थी, बच्चियों की इज्जतें लूटी गई थी, बैंक जलाए गए थे, मुखालफिन के घर जलाए गए थे, रास्ते में जा रहा था उसको लूट लिया गया था। जिस अंदाज से तमाम सियासी मुखालफिनों, ना कोई बैंक छोड़ा। अरे भाई, जिन्होंने शहीद किया कोई बैंक वालों ने, एटीएम ने किसी को किया था? जो हुआ दिन तक, मैं शहर कराची में था, मेरी वर्कर इलेक्शन लड़ रहे थे, हम उनको उनकी बसें उठा के बस्तियों से ले गए थे। बात करते हैं, ट्रेनें सिंध के स्टेशनों में लूट ली गई थी। तमाम सियासी किसने किया था? पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने किया था। मैं कहना चाहता हूँ, खप्पे वो लगाया था 3 दिन तक, लूट मार पूरा प्रोग्राम करने के बाद सबको याद होगा, आप सबको याद होगा कि क्या हुआ था। 9 मई को बात करते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं किया, हम पुरअमन लोग हैं, कोई क्लाशनकोफ नहीं है, कोई बम नहीं है, कोई बंदूक नहीं है। हमने आज भी हम 9 मई की वो करते हैं। हम इमरान खान से बड़ा मुहिब वतन लीडर कोई नहीं है। इमरान खान ने कभी खुदा न खास्ता मुल्क के लिए नहीं कहा। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन 9 मई को हमारे गले में बांधने की कोई कोशिश जिसने किया उसको सामने आना चाहिए, जिसने किया उसको सामने आना चाहिए। आप पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। 9 मई में बाद जो हमारी बहन बेटियों के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं, हमारी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, एक केस से निकल गया, दूसरे में डालो, एक से निकली, मतलब सनम जावेद लाहौर में पकड़ा, सरगोदा में डाला, मियांवाली में डाला, आलिया हमजा, खवातिया है। और आज बड़े सियासी लोग, ये देखिए दुनिया, ये चीजें बदलती रहती है। धामरा साहब, ये धामरा साहब, आग लगती है ना, देखती नहीं है किसके घर में घुस जाएगी। अल्लाह के नाम में पॉलिटिकल वर्कर है आप लोग, जाके पता नहीं एजेंट बन गए आप लोग, जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं। पीपल पार्टी को इस वक्त चोर मैंडेट के ऊपर बैठी हुई है, सारी लेके 9 मई को तो हर चीजों की बात होती है, जिसको डाल दो हमारे गले बांध दो। आप लोगों ने दहशतगर्दी की थी, आप लोगों ने लूटा था लोगों के घरों को, ट्रेनों को लूटा था आपने, बच्चियों की इज्जतें लूटी थी आपने। बड़ी बातें करती है 9 मई। चलिए, टाइम खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम नहीं करते ऐसा। हलीम आदिल शेख साहब, आजिज जामरा साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।